हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। सब बढ़िया ना। आईसीएससी बोर्ड वालों, कैसे हो आप सब बढ़िया हो ना। क्लास 10th आईसीएससी के केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न समझने वाले हैं। आपका जो एग्जाम है 11 मार्च को है। 11 मार्च के एग्जाम के पेपर पैटर्न को समझ रहे हैं कि केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न आपको किस तरह का देखने को मिलेगा। वहां पे पेपर किस पैटर्न पे होंगे, कितने मार्क्स किस सेक्शन में होगा, ये सारे डिटेल में हम समझने वाले हैं। और लास्ट में हम केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज वेटेज भी समझेंगे कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के आएंगे। तो ये चलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे। चलिए हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री के पेपर पैटर्न समझते हैं कि टाइम जो आपको मिलेगा वहां पे कितना मिलेगा। आपको टाइम 2 घंटे मिलेंगे, 2 आवर्स मिलेंगे। और मैक्सिमम मार्क्स जो होगा 80 मार्क्स के होंगे। जो केमिस्ट्री का पेपर आपको देखने को मिलेगा वो सेक्शन ए आपके और सेक्शन बी, दो पार्ट में देखने को मिलेगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो पहले हम सेक्शन ए के बारे में बात करेंगे, फिर सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके 40 मार्क्स होंगे और सेक्शन बी में भी आपके 40 मार्क्स के होंगे। लेकिन सेक्शन ए आपका कंपलसरी होगा। सेक्शन बी में कोई 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, टोटल 6 क्वेश्चन दिया रहेगा सेक्शन बी में, उसमें कोई 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। कैसे देखते हैं, पहले सेक्शन ए के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। मेरी जान, सेक्शन ए के बारे में पहले बात करते हैं। तो सेक्शन ए के बारे में बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 पहला मिलेगा, उसमें आपके 15 एमसीक्यू होंगे और ये 15 मार्क्स के होंगे। मींस कि ईच क्वेश्चन आपके 1 नंबर्स के होंगे, 1 मार्क्स के होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन 2 में आपके 5 सब पार्ट होंगे। सब पार्ट भी देखने को मिलेगा वहां पे। क्वेश्चन 2 में पहला जो पार्ट होगा सब पार्ट, वो पिक्चर बेस्ड रहेगा। पिक्चर दिया रहेगा, उसके हिसाब से आपके 5 नंबर के होंगे, 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, मार्किंग करना होगा, नेम मार्किंग। फिर आपके ऑड वन आउट आपके छाटना होगा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, नेम दिया रहेगा, कुछ आइडेंटिफाई करने बोले जाएगा, आइडेंटिफाई करना, वो आपके 5 मार्क्स के होंगे। फिर तीसरा थर्ड नंबर फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। आपको क्या, कुछ आपके ब्लैंक होंगे, वहां पे आपको क्या एक्यूरेट आएगा, सही होंगे, वो आपको क्या करना है, भरना है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन 4 जो आपके आएंगे, मैच द फ्लोइंग मिलाते था ना, ए को मिलेगा 2 मारेगा, सी को डी मारेगा, ठीक है, उस तरह से आपको मैच द फ्लोइंग करना। फिर आपके 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट और इजी होता है, आईपीएससी नेम एंड डायग्राम। ये आपके 5 मार्क्स के होंगे। टोटल जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, ये 40 मार्क्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, ये 40 मार्क्स के हो जाएंगे। सेक्शन बी में जो आपके आएंगे, सेक्शन बी में आपके 40 मार्क्स, कोई आपका 4 क्वेश्चंस करना है, एनी 4 क्वेश्चन। तो आपकी जो यहाँ पे देखने को मिलेगा 6 क्वेश्चन लिखने होंगे। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन होंगे, 3 से लेकर 8 तक। उसमें आपको 4 क्वेश्चन करना है। कोई 4 क्वेश्चन 3 में सब पार्ट देखने को मिलेगा। हर क्वेश्चन में आपके 4 सब पार्ट होंगे। क्वेश्चन 1 आपका 2 मार्क्स का, क्वेश्चन 2 आपका 2 मार्क्स का, फिर आपका क्वेश्चन 3 आपका 3 मार्क्स का, क्वेश्चन 4 3 मार्क्स के। टोटल जोड़ोगे इससे तो कितना जाता है, 10 मार्क्स आ जाते हैं। कितने आते हैं, 10 मार्क्स। और ईच क्वेश्चन जो होगा यहाँ पे, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, हर एक क्वेश्चन जो होगा 10 मार्क्स के होंगे। उसमें आपके 4 सब पार्ट होंगे, 2 वाले जो आपके 2 मार्क्स के होंगे 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन जो होगा 3 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पे जो होगा ये नीचे ऊपर हो सकता है, ये नीचे आ सकता है, ये ऊपर जा सकता है, इससे आपका हो सकता है अरेंजमेंट। ठीक है, समझ आ गई बातें कि आपके तो कोई 4 क्वेश्चन, कोई मन किया सर क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, सबको आता था, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। कोई मन किया नहीं 5, 6, 7, 8, 18 इस तरह से, तो कोई आपको 4 क्वेश्चन क्या करना, बनाना है। अगर 5, 6 सब बना देते हो तो पहला 4 चेक होगा, फर्स्ट आपके 4 क्वेश्चन चेक होंगे, बाकी वाले क्वेश्चंस का चेक नहीं होगा। पहला जो 4 आप सही किए हो उसमें आपको नंबर मिलेगा, बाकी वाला चेक क्वेश्चन होता ही नहीं। आपका आईसीएससी का रूल ये है। समझ आ गई बातें, समझ आ गई। तो आपका जो करना क्या, कोई 4 क्वेश्चन आपको जो आएगा, 15 मिनट टाइम मिलेगा ना पढ़ने के लिए, उस टाइम पे आपको क्या करना है, एनालिसिस कर लेना कि किस क्वेश्चन हमें अच्छा से आ रहा है, उस क्वेश्चन को हमें करना है अच्छा से। समझ आ गई बातें। अब चलते हैं चैप्टर वाइज वेटेज जो आपका है केमिस्ट्री का। चैप्टर वाइज वेटेज है, पहला जो चैप्टर है पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल से 11 मार्क्स के आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आप कर लेना। फिर सर केमिकल बॉन्डिंग से आपका 4 मार्क्स का आता है। एसिड बेस सॉल्ट से आपका 14 मार्क्स के आ जाएंगे। और एनालिटिकल केमिस्ट्री से 8 मार्क्स के आएंगे, और आपके मोल कॉन्सेप्ट से 7 मार्क्स से, यहां से न्यूमेरिकल रहेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस से आपके 11 मार्क्स हो जाती है, आते हैं, ठीक है, संभावना है आने का। वेटेज है मेटलर्जी से आपके 6 मार्क्स के। HCl हाइड्रोक्लोरिक से आपकी जो एसिड से आपके 2 मार्क्स से।
एमोनिया से आपकी 1 मार्क्स, और नाइट्रिक एसिड से आपकी 8 मार्क्स, और आपके सल्फ्यूरिक एसिड से आपका 8 मार्क्स। तो ये एक दिन में निपटा लेना सर। एक दिन में ये आपका 8 8 16 16 3 कितना हो जाएगा, 19 मार्क्स हो जाएंगे। कोई एक दिन में बैठना, आज ही निपटा लो, आज से आप स्टार्ट कर दो पढ़ना, ठीक है। फिर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और प्रैक्टिकल वर्क एक दिन में कंप्लीट कर लो, 18 मार्क्स। 18 मार्क्स क्योंकि एक दिन से ज्यादा इसमें लगेगा तो लेकिन एक दिन दे देना, ठीक है। फिर उसके बाद सर क्या करना कि ए आप 3 चैप्टर, ए आप 2 चैप्टर इलेक्ट्रोलाइसिस और मेटलर्जी आपको सर कंप्लीट करना ना। 2 दिन तो हुआ है, 3 दिन 5 दिन ही है, तो ये आपका सर ए कर लेना, ये आप कर लेना। तो कोई आपके एक दिन में, 1 डे में ये आप कर लेना। क्या 7 11 कितना हो गया, 18 18 6 कितना हो गया, 24 मार्क्स। 24 मार्क्स ये एक दिन में कर लेना। फिर इसके बाद आप अगर चाहते हो तो एक 4 दिन, 4 चैप्टर एक दिन में कर लेना। कितना हो जाएगा, 8 4 22, 22 और 4 कितना हो गया, 26, 26 और 11, 26 से 11 कितना हो जाएगा, 41 मार्क्स के। 41 मार्क्स सही बोल रहा हूं ना, सही बोल रहा हूं, ठीक है। 8 4 22, 18 8 4 14 22, 22 4 26, 26 26 और 37, 27 27 और 10, 37 मार्क्स का हो रहा है, सॉरी 37 मार्क्स का हो रहा है। तो इस तरह से आप पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। और सर उसमें भी अगर आप अच्छा से पढ़ना चाहते हो कि सर इतना चैप्टर हम नहीं कर पाएंगे, हम इसमें कुछ स्पेसिफाई कर देते हैं, तो ये आप पीरियोडिक टेबल तो कर सकते हो। पीरियोडिक टेबल इजी होता है, एसिड बेस सोल्व कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद आप जो कर लोगे इलेक्ट्रोलाइसिस जरूर कर लेना सर। ये 3 चैप्टर से वेटेज आपको बहुत अच्छा आ जाएंगे। 3 चैप्टर हो गया। फिर मेटलर्जी अगर पढ़ते हो, ठीक है, ये आप सर याद करने वाला, रट्टा करने वाले ये चैप्टर आप कर सकते हो। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूर देख लेना, ये अगर कर लेते हो तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। जो हाई वेटेज वाला उसको ज्यादा वैल्यू देना, ज्यादा टाइम देना, ज्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। समझा की बातें। तो इस तरह से आप क्या था, केमिस्ट्री के वेटेज चैप्टर वाइज वेटेज थे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर का पैटर्न और किस स्ट्रेटजी से हमें क्या करना है, अटेम्प्ट लेना है क्वेश्चंस को। और हाँ, प्रीवियस ईयर बनाना नहीं भूलना, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू के क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट लीजिएगा, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू रखता है। अगर पीवाईक्यू अगर अच्छे से बना लोगे ना 10 साल का, तो आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री का क्वेश्चंस रिपीट करते हैं सर। केमिस्ट्री का क्वेश्चंस और बायोलॉजी का क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, तो आपका फिजिक्स का स्ट्रेटजी बता दिया गया है, केमिस्ट्री का बता दिए और बायोलॉजी का भी बता दिया गया, आप जाके देख लो जल्दी से। आज से आप सर गैप मिला है ना, तो 9 तारीख को आपका फिजिक्स है, तो सर आप 5 तक 6 तक आप सर केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फिजिक्स आप तीनों मिक्स करके पढ़ सकते हो। बाकी फिर 7 8 और 9 को, 7 8 को सिर्फ आप फिजिक्स पढ़ोगे। समझ आ गई ये पेपर पैटर्न आपको कि किस तरह से आपको पढ़ना है। पेपर फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है। तो आप 3 दिन जो आपका बचा हुआ है, 4 5 6 4 5 6 3 दिन जो बचा हुआ है, उसमें आप क्या कर लो सर, ये सब चैप्टर केमिस्ट्री भी पढ़ लो, बायोलॉजी भी पढ़ लो और फिजिक्स भी पढ़ लो, और 7 और 8 को सिर्फ आप फिजिक्स पढ़ना। समझ आ गई बातें, समझ आ गई बातें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।